श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। दोस्तों इस बार की बात है, महाराज जी बताते हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, जब उनका गला एक प्रेत दबा रहा था। कोई बहुत ही कहीं कोई गांव था, उस गांव में एक खंडहर था। और महाराज जी तो आकाश वृत्ति के हिसाब से रहते थे कि आकाश से जो मिलेगा वही हम पाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से हमको ये खाने को दो, ये वो चीज़ें। महाराज जी मतलब पूर्ण वैराग्य थे। कुछ थे कहीं जा रहे थे अपना, वो महाराज जी बताते हैं, तो एक खंडहर था। तो वहाँ पे महाराज जी किसी गांव में, महाराज जी का ये मतलब वो निर्णय लिए थे किसी गांव में, किसी घर में, कहीं हम किसी गृहस्थ के यहाँ कहीं रुकेंगे नहीं कभी। महाराज जी का ये नियम था, बताते हैं। तो सोचे थे कि मैं यहाँ पे जो भिक्षा वगैरह रहेगा, जो मैं पा लूँगा मांग के खा के, उसके जब मुझे रहना होगा तो मैं खंडहर है वहाँ पे रह लूँगा। तो जब वहाँ पे महाराज जी पा के जाने लगे तो कुछ साधु थे, तो वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप। तो महाराज जी कहते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे सोने के लिए। तो वो लोग इनको रोकते हैं, पूज्य श्री हमारे प्रेमानंद महाराज जी को। वो रोकते कि वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे कहा जाता है, लोग गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पे प्रेत रहता है और कोई नहीं जाता वहाँ पे। तो महाराज जी उस टाइम पे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हैं। देखो जो ब्रह्मचारी होता है उसकी बात ही अलग है, जो ब्रह्मचारी होता है उसकी बात ही अलग है। मतलब अंदर से एक अलग सी ना ताकत सी रहती है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको आप बोल सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें थी उस टाइम पे, और आज भी है उनके अंदर, वो दिखती है, वो झलकती है। तो महाराज जी उनको बातों को इग्नोर करके, उनके बातों के वो आगे बढ़ गए। और उन्होंने ये भी कहा, कई बार उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर वो माने नहीं, वो चले गए। अच्छा गए वहाँ पे, वो खाए पिए अपना, जो खा पी के तो गए थे साथ से, वहाँ पे खाए पिए लेके गए थे अपना, पाने के बाद में वहीं नीचे बोले कि नीचे हम लेट गए। और पहले महाराज जी ये भी बताते हैं कि पहले टाइम पे कहीं भी इतने सांप, इतने बिच्छू, इतने मतलब सर्प रहते थे, इतने रहते थे। आज तो बहुत पेड़ पौधे कट गए, जंगल झाड़ियाँ कम दिखते हैं, पर बोले उस टाइम पे हमारा उनके बीच में रहना रहता था। महाराज जी बताते, महाराज जी तो ये भी बताते, कई बार मेरे साथ ऐसा सीन हुआ है, ऐसे ऊपर से सांप बिच्छू गोजर ऐसे निकल गए हैं। महाराज जी बोले उस रात हम जाके लेटने के बाद में मेरी आंखें बंद थी। आके कोई मेरा, जैसे महाराज जी बताते कि आके कोई मेरे सामने, बोले जैसे आवाज़ आई किसी की, जैसे कोई चल के आ रहा है मेरे पास। बोले आने के बाद में वो जो है महाराज जी बोले मेरा पैर पकड़ा। बोले कि वो मेरा पैर पकड़ा तो मैं जो है वो उठ के बैठ गया। महाराज जी बोले जब उठ के बैठ के देखा तो कोई नहीं था। महाराज जी बोले फिर से हम सो गए। बोले फिर से मैं सो गया, मतलब महाराज जी बोले कि मैं सोते, बोले कि हम ध्यान में रहते थे। बोले कि मतलब कहाँ साधु संत, कहाँ मतलब वो सोते हैं, बट महाराज जी कहाँ सोते थे, बता रहे हम अपने मतलब ध्यान की मुद्रा में सो रहे थे। बोले फिर से हमारा कोई बॉडी हिला रहा था। बोले फिर उठ के देखे हम, तो वो जो बोले फिर से हम देखे तो नहीं दिखा। महाराज जी बोले फिर से हम थोड़ा सा, बोले महाराज जी बोले कि अंदर अंदर से हम डर गए। हमको लगा कि एक तरफ से कह रहे थे कि हमारा ये वहम है, एक तरफ से लग रहा था कि कहीं उन लोगों की बातें तो सत्य नहीं, कहीं हम लोग को भी ऐसा कि रात में कहीं जाना हो, अगर कोई चार लोग कहते कि वहाँ पे भूत है, तो कोई पेड़ भी रहेगा तो हम लोग को डर लगेगा ना कि ये भूत ही है। तो महाराज जी कहते हैं कि हम जाके उस जगह पे, बोले कि हम फिर से वहाँ पे सोने की कोशिश करें। बोले अब की बार जब सोए तो ऐसा है कोई जैसे दौड़ के आया है और मेरे छाती पे बैठ कर गला दबाने लगा। अब महाराज जी बोले जब इतना हुआ तो मैं ऐसे चिल्लाने लगा। महाराज जी बोले उठे और अपना मंत्र जब चालू किया, मंत्र जब चालू करते हुए बोले कि वहाँ से मैं भाग लिया। वहाँ से जब भाग के आए हम, तो जो वहाँ पे जो अन्य लोग थे, जो विरक्त मार्ग थे, तो उनसे बताते हैं तो वो लोग हंसने लगे कि आपको महाराज जी तो हम तो पहले बोले थे कि वहाँ पे मत जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, फिर आप भी नहीं माने, आप वहाँ पे गए। तो महाराज जी के बीच में ऐसे भूतों का ऐसा उतार चढ़ाव रहा कहीं कहीं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।